इंसान को जो है मुर्दे का मांस भी खाना पड़ जाता है या अपना जो मल होता है वो भी खाना पड़ जाता है। तो मतलब आपने भी ये साधना की? देखिए, मैंने मल तो कभी नहीं खाया है, मैं झूठ क्यों कहूँ। हाँ। मैंने ये सेवन कभी नहीं किया है। हाँ, मैंने डेड बॉडी का जो हमारे लास्ट में हमें साधना के बाद में जब हम मंडल साधना पे बैठते हैं उसके बाद हमें डेड बॉडी दी जाती है, उसमें से थोड़ा सा दिया जाता है कुछ पार्ट, वो हमें थोड़ा सा प्रसाद के रूप में ग्रहण करना पड़ता है। तो आपने खाया है इसका मतलब? जी हाँ जी, खाया है। मतलब मेरे को मतलब अब पसंद नहीं लगता है, मगर हाँ ये जब हम पूजा के टाइम पे होते हैं ना तो वो हम प्रसाद समझ के ग्रहण करते हैं, तब हम उसमें वो टेस्ट नहीं रखते हैं कि कैसा टेस्ट होगा या उसकी स्मेल कैसी है, ये सब नहीं रखते उस दौरान पे। सिर्फ ये है कि हाँ ये हमारे गुरु ने हमें प्रसाद दिया है और हमें इसे ग्रहण करना है। तो क्या आप वशीकरण कर सकते हैं, मतलब अगर आपके पास कोई आए तो? हाँ, मैंने पहले काफ़ी वशीकरण के काम लिए हैं और माँ भगवती की कृपा से, उनके आशीर्वाद से लोगों के घर उससे जुड़े भी हैं। कोई हो हमने दीदी को देखे तो घबरा गए। नमस्कार दोस्तों, मैं सनोज कश्यप फिर से जुड़ा हूँ अपने YouTube चैनल तेज सुर्खियों में। आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। और अघोर साधना, तंत्र साधना को लेकर अक्सर हम आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहते हैं। और जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, सबसे पहले ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। आपको बता दें कि आज एक ऐसी साधक के साथ हम ऐसी जगह बैठे हैं जिसके बारे में अगर मैं बताने लगूँ तो वो शब्द काफ़ी कम पड़ेंगे। और यह जानकर काफ़ी हर्ष हुआ है हम लोगों को कि कल रात ही इन साधक का जो है पट्टाभिषेक हुआ है, जिनको श्री महंत की उपाधि दी गई है। ऐसे में तंत्र साधना, अघोर साधना को लेकर इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपको मेरा नमन है, प्रणाम है। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि रात ही आपका पट्टाभिषेक हुआ है, तो क्या पद आपको मिला है और कौन से पंथ में मिला है? हर हर महादेव, जय माँ भैरवी, जय माँ काली। मैं अघोर तंत्र साधक रिद्धिमा भैरवी हूँ और दिल्ली में मैं रहती हूँ। और कल मुझे जो मेरा पट्टाभिषेक हुआ है वो माता जी हमारे आचार्य महामंडलेश्वर माता लक्ष्मी त्रिपाठी जी, जो कि जूना अखाड़े से हैं। तो कल मुझे भी उसी जूना अखाड़े से श्री महंत का उपाधि मिली है। अच्छा, अगर बात करें अब तंत्र साधना या अघोर साधना को लेकर, जैसा हमने देखा है कि आप भी चिताओं के पास बैठकर साधना करती हैं, शमशान में साधना करती हैं, तो कहते हैं कि अघोरियों के पास काफ़ी ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि वो किसी का भी नाश कर सकते हैं या किसी भी मुर्दे के अंदर जान डाल सकते हैं। तो कितनी सत्यता है इन बातों में? देखिए, ये सत्यता है, मगर ऐसे साधक भी होने चाहिए, पहली बात ये है। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँगी इस विषय में कि जब हम साधना करते हैं ना, जब एक तन मन से एकदम आप अपने आप को भगवान के आगे समर्पित कर देते हैं, तो आप ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके लिए इम्पॉसिबल हो, आप कुछ भी कर सकते हैं उसमें। जी, आप
एक महिला हैं और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपका परिवार भी है, तो ऐसे में मतलब वहाँ से लेकर और यहाँ तक का आपका सफ़र किस तरीके से रहा है? जी, मेरा जो सफ़र रहा है, मैं पहले जैसे सभी नॉर्मल जॉब करते हैं, मैं भी एक कंपनी में जॉब करती थी और मैं 2019 तक जॉब करती रही हूँ। 2019 तक मैंने जॉब की है और जॉब करने के बाद साथ ही साथ मैं साधना भी करती थी, ऐसा नहीं है, तब मैं साधना करती थी। और अभी क्या है, अभी मेरा प्रॉपर ये हो चुका है कि मैं 2020 से लगा लो पूरा इसमें आ चुकी हूँ। जब कोरोना काल था तो लोग अधिकतर आपने देखा होगा कि वो लोग जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे वो भी कहीं ना कहीं भगवान से ज़्यादा जुड़े हैं, क्योंकि इतनी बड़ी महामारी थी, बीमारी फैली हुई थी, तो सब बहुत परेशान थे। तो सब ने कोई ना कोई अपना रास्ता देखा और मैंने ये रास्ता चुना। मतलब आपने जॉब की बात बताई है, कौन सी जॉब किया करते थे? देखिए मैं जॉब करती थी, मैं कैल्विन क्लाइन करके एक कंपनी है, इंटरनेशनल ब्रांड है, और टॉमी हिल्फिगर करके, उसके अंदर मैं पहले ASM थी, ठीक है। उसी तरीके से मैं धीरे धीरे जॉब करती आई। फिर मैंने लास्ट जो जॉब छोड़ा था वो था इंडिफ्यूज़न से था, उसमें क्या कहते हैं, मैं स्टोर मैनेजर थी। यानी आपकी बातों से झलक रहा है कि आप काफ़ी एजुकेटेड हैं। नहीं, बहुत एजुकेटेड नहीं हूँ, मगर हाँ ये है कि माँ माई की बहुत कृपा है कि उन्होंने मुझे हमेशा बहुत अच्छे से रखा है। अच्छा, 10 महाविद्याएं जैसा सुनते हैं अघोर साधना में, 10 महाविद्याओं में से एक प्रथम हमारी काली जो महाविद्या होती है, ठीक है ना, और जो हम बेसिकली जो सबसे ज़्यादा तंत्र में यूज़ करते हैं वो काली महाविद्या को ही यूज़ करते हैं। आप जितना भी मोस्टली आप देखेंगे, आप शमशान के अंदर जाए, शमशान काली हो गई है ना, आप उसमें एक ये मसानी का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो आपने इन 10 महाविद्याओं में से अभी तक कितनी सिद्धियां की? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, कोई भी परिपूर्ण नहीं होता, ठीक, उसी प्रकार से अभी मैं भी पूरी तरीके से परिपूर्ण नहीं हूँ, मगर हाँ ये है कि कौन सी चीज़ कैसे होती है इसकी थोड़ी बहुत समझ रखती हूँ और वो मैं करती हूँ। जैसा आपने बताया अपने विषय में अभी, अगर बात करें साधनाओं की या विद्याओं की, तो इसमें जिस तरीके से एक नाम, काफ़ी सारे नाम हैं, जैसे कर्ण पिशाचिनी, डाकनी, शाकनी, यक्षिणी, तो क्योंकि आजकल हर एक को कमेंट्स आते रहते हैं हमारे पास जिसको कहते हैं वशीकरण जी। तो वशीकरण से मतलब किसी भी इंसान को वश में किया जा सकता है? जी हाँ, इस बात में सत्यता है, मगर उसमें भी कुछ कंडीशंस होती है। जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे से पूछा था कि आपने 10 महाविद्याओं में से कितनी सिद्धि की है ना, हाँ। तो कितनी आपको सिद्धियाँ प्राप्त हुई। ये चीज़ें गुप्त होती है, ये चीज़ें हम लोग नहीं बताते हैं, मगर ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप देखे जाए तो वशीकरण नॉर्मल चीज़ें तो हम उसकी बता देंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत, मगर वो डीपली उसके अंदर क्या क्या किया जाता है, वो कैसे होता है, वो चीज़ें हम गुप्त रखते हैं। तो क्या आप वशीकरण कर सकते हैं, मतलब अगर आपके पास कोई आए तो? हाँ, मैंने पहले काफ़ी वशीकरण के काम लिए हैं और माँ भगवती की कृपा से, उनके आशीर्वाद से लोगों के घर उससे जुड़े भी हैं। अच्छा, जैसा कहते हैं एक अघोरी बनने के लिए, मतलब क्योंकि बहुत सारी साधनाएं ऐसी होती हैं कि इंसान को जो है मुर्दे का मांस भी खाना पड़ जाता है या अपना जो मल होता है वो भी खाना पड़ जाता है, तो मतलब आपने भी ये साधना की? देखिए, मैंने मल तो कभी नहीं खाया है, मैं झूठ क्यों कहूँ। हाँ। मैंने ये सेवन कभी नहीं किया है। हाँ, मैंने डेड बॉडी का, जो हमारे लास्ट में हमें साधना के बाद में जब हम मंडल साधना पे बैठते हैं उसके बाद हमें डेड बॉडी दी जाती है, उसमें से थोड़ा सा दिया जाता है, कुछ पार्ट, वो हमें थोड़ा सा प्रसाद के रूप में ग्रहण करना पड़ता है। तो आपने खाया है, इसका मतलब? जी हाँ जी, खाया है। आपको अजीब नहीं लगा, मतलब? देखिए, मैं बता देती हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ। पहले नॉनवेज खाती थी, ठीक है, अभी नहीं, पहले नॉनवेज खाती थी। जब मैं इस लाइन में आई तो मैंने नॉनवेज कहीं ना कहीं छोड़ दिया, मतलब मेरे को अब पसंद नहीं लगता है। मगर हाँ, ये जब हम पूजा के टाइम पे होते हैं ना, तो वो हम प्रसाद समझ के ग्रहण करते हैं, तब हम उसमें वो टेस्ट नहीं रखते हैं कि कैसा टेस्ट होगा या उसकी स्मेल कैसी है, ये सब नहीं रखते उस दौरान पे। सिर्फ ये है कि हाँ, ये हमारे गुरु ने हमें प्रसाद दिया और हमें इसे ग्रहण करना है।
देखिए, आपको बता दूं, जिनको अघोरी गुरु मणिकंडन कहा जाता है, जिनका केवल नाम ही काफ़ी है, अघोर विद्या अघोर साधना को लेकर आप उन्हीं के शिष्य हैं और उन्हीं की कृपा, उन्हीं का आशीर्वाद इनके सर पर बना हुआ है। अक्सर सोशल मीडिया पर गुरु मणिकंडन जो अघोर है और अघोरा काली के नाम से उनका एक टेंपल भी है तमिलनाडु में, अक्सर सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोस वायरल होती रहती हैं। तो आज सौभाग्य हमारा कि उन्हीं की शिष्या से हम बात कर पा रहे हैं और उन्हीं से जानकारी ले पा रहे हैं। चलते चलते आपसे एक सवाल और है मेरा। हमने सुना है कि दिल्ली में आप दरबार भी लगाते हैं, काफ़ी पीड़ित लोग वहाँ आते हैं जिनके कष्टों का निवारण वहाँ हो जाता है। तो अगर कोई भी आपके दरबार में वहाँ आए तो कैसी भी समस्या उसकी है तो क्या सभी समस्याओं का निवारण हो जाएगा? जी देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि दरबार लगता है, मगर वो एक पर्टिकुलरली एक समय होता है जब मैं बेसिकली जब मेरा ये होता है कि हाँ मैं इतने दिन घर पे हूँ तब मैं दरबार लगता है। और दरबार हमारा है, जो दरबार का नाम है जो वो है, एक सेकंड सॉरी मेरे को ना अभी मैंने नाम चेंज किया है। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा से बताइएगा आप। अच्छा क्या है, एक मिनट मैं देख लेती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं कि मतलब इनका जो दिल्ली में दरबार लगता है वहाँ पर काफ़ी पीड़ित लोग भी आते हैं और जो है वहाँ पर उनके जो पीड़ित लोग हैं उनके कष्टों का निवारण अक्सर हो जाता है। ऐसा देखा है हम लोगों ने भी, क्योंकि अघोर साधना या तंत्र साधना को लेकर बहुत सारे निगेटिव जो पॉइंट है, निगेटिव जो सवाल हैं लोगों के जहन में उठते रहते हैं कि आखिर ऐसी साधनाएं होती हैं या नहीं होती हैं। यह भी अपने आप में एक रहस्यमयी है, क्योंकि अगर दिन होता है तो रात अवश्य होती है। तो मतलब दरबार के विषय में आप बता रहे थे। हाँ जी, तो जो दरबार है, दरबार का नाम है महाविद्या काली, अघोरा काली दरबार कह लीजिए या धाम भी कह सकते हैं आप। और अब माँ की कृपा से काफ़ी लोगों का वहाँ पे आगमन होता है और जो लोग कष्ट से घिरे हुए आते हैं, सबसे पहले हमारा यही रहता है कि माँ के आगे जो भी आपकी मनोकामनाएं जो भी है आप माँ के आगे पहले रखिए। बस जो भी माँ आदेश करती है फिर उस हिसाब से वो जो भी मरीज़ होता है उसका इलाज किया जाता है। और हाँ, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जो लोग वशीकरण के लिए स्पेशली आते हैं, अगर आप किसी का घर जोड़ने के लिए आ रहे हैं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये जो मोस्ट ऑफ द टाइम आता है, आपने देखा होगा लड़का लड़की नहीं भी प्यार करती है तो ज़बरदस्ती करना, लड़का नहीं भी है तो भी वो काम मैं नहीं करती हूँ। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ। अगर किसी की गृहस्थी जुड़ रही हो या ऐसा कुछ हो जिससे कि समाज में एक मर्यादा सम्मान मिले, वो कार्य मैं करने में जी। लेकिन आजकल की जनरेशन तो केवल इसीलिए मैं मानती हूँ जनरेशन इसीलिए है, उसका रीज़न क्या है ना, आज हम किसी का बुरा कर देंगे, जैसे कि सामने वाले को पता ही नहीं है और इधर वाला वशीकरण करवा रहा है, वो तो आ गया, मगर उसका पाप हमें भी लगता है। हम अगर गलत करते तो उसका पाप हमें भी लगता है, फिर हमारे भी आगे बच्चे हैं, फैमिली है, पूरा परिवार है, तो हम अपने परिवार का भी हमें सोचना चाहिए। वो सोच करके हम कोई गलत काम में जल्दी से हाथ नहीं डालते हैं, पहले हम पूरा अच्छे से वेरीफाई करते हैं, हमको लगता है कि हाँ ठीक है तो हम करते हैं। कभी कभी हमसे भी चूक होती है, क्योंकि देखिए हम भी भगवान नहीं, हम भी इंसान हैं, तो वो भी है। अच्छा, अघोरियों के पास तो जैसे दावा किया जाता है या सुना है जो भूत प्रेत हैं वो अघोरी उनको भी वश में रखते हैं, तो आपके भी वश में होंगे कहीं भूत प्रेत? देखिए मैं बताती हूँ, जब मैंने साधना की थी, ठीक है, और साधना करते टाइम हम किस तरीके से इन लोगों से वर्क लेते हैं उससे थोड़ा सा बताऊँगी, सारी चीज़ें नहीं। हम जब भी किसी भी आत्मा को वश में करते या कुछ भी, तो हमें उसको क्या चाहिए, उसको क्या दिक्कत परेशानी थी, उसकी मृत्यु कैसे हुई, उसको किस चीज़ से मोक्ष मिलेगा, ये हम पहले देखते हैं। हम पहले उनसे पहले पूरी बातचीत जो भी होती है हम अपने माध्यम से करते हैं। जब हमको उस चीज़ का एकदम फाइनल हो जाता है फिर हम उसको उसी हिसाब से उसके कार्य देते हैं कि आपको ये कार्य करना है, उससे कार्य करवाया जाता है। जब उसका अपना कार्य संपूर्ण हो गया, एग्जाम्पल हमने
हमने उससे कहा कि 15 बार जाके तुम बाल्टी में से पानी भर के लेके आओ। जब वो 15वीं बार जब वो बाल्टी में से पानी भर के ले आएगा तो उसका काम ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद हम उसको कोशिश ये करते कि उसको मोक्ष मिल जाए या वो अपनी अच्छी जगह बैठ जाए, क्योंकि जितने भी उसने पाप किए थे, पुण्य किए थे, वो हमें नहीं पता है। मगर जो भी वजह से वो इस धरती पे भटक रहा है तो वो चीज़ उसकी कंप्लीट हो जाए और वो अपना अच्छे काम करने के बाद वो अपनी जगह पे चला जाए, ये चाहते हैं। अच्छा, आपसे बात कर काफ़ी अच्छा लगा। और ऐसे में जिस तरीके से आपने कहा है कि आप गलत लोगों का जो मन होता है, ऐसे लोगों के लिए वशीकरण नहीं करते हैं, सिर्फ गृहस्थ बसाने के लिए। अगर किसी का परिवार टूट रहा हो, किसी का परिवार टूट रहा हो या माता पिता, आजकल बच्चे बात नहीं सुनते अपने माता पिता की, आपने देखा होगा है ना। अगर वो बहुत ज़्यादा बच्चा परेशान कर रहा है, बिगड़ा हुआ है बच्चा, तो उसको मतलब अच्छे से रखने के लिए जो हमसे बन पाएगा, माँ माई के आशीर्वाद से, ज़रूरी नहीं होता कि उसमें वशीकरण ही करना होता है, तो जो भी बन पाता है वो हम करते हैं। अब आपके जीवन में जब से आप साधक बनी हैं, अघोर साधना में आई हैं, कोई ऐसा पल या ऐसा कह सकते हैं समय कि आपको आभास हुआ हो कि जिनकी आप साधना कर रही हैं अघोरा काली की, वो आपको दर्शन देने वाली हों, या भूत प्रेत की बात करें वो आपके इर्द गिर्द हों, तो क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है? हमारे दर्शकों को ज़रा सा खुलकर बताइए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही साधना की है और माँ भगवती की कृपा से इतना आशीर्वाद है कि मैंने आज तक जितनी भी साधनाएं की है, चाहे मैं नाम नहीं बोल सकती, मगर हाँ जितनी भी की है साधनाएं, उतनी साधनाओं में जिस भी देवताओं को मैं मतलब ये कह लो कि उनका आशीर्वाद चाहती हूँ तो मेरे को मिलता है। और रही बात दर्शन की, मेरे को दर्शन भी हुए हैं। कुछ साधनाओं में मैंने साक्षात दर्शन लिए, कुछ में मेरे अनुभव ज़्यादा है, कुछ में ऐसा होता था। अभी जैसे कि आप एक साधना के बारे में बात कर रहे थे, मैं नाम नहीं लूँगी, तो उसमें भी मैंने देखा हुआ है उसके मतलब कि लोग जिस तरीके से बताते हैं उस तरीके से चीज़ें हैं, मगर उतना नहीं है जितना लोगों ने मतलब उसको डरा के मतलब कि ऊपर चढ़ा के बोला। हाँ। जी, यानी कह सकते हैं कि आधे से ज़्यादा बातें फेक है। हाँ, आधे से ज़्यादा बातें फेक है, क्यों कभी भी इस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से बताए जाते हैं। सबके अनुभव अलग होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये होती है उसमें कि अगर आपके पास एक चीज़ हुई है, जैसे कि ये ऐसे आके गिरा है, तो वो ऐसे नहीं वो बोलेंगे जी हवा में उड़ा था फिर आके गिरा था। ये सब थोड़ा बनावटी बातें होती है। तो भगवान दर्शन देते ऐसा नहीं है, अगर वो प्रसन्न हुए हैं, दर्शन दिए हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कुछ भी मतलब उसमें झूठ भ्रांतियाँ फैलाते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी कि आपने जैसे बोला था अपने अनुभव शेयर करो। देखिए ना, कुछ चीज़ें जब हम भगवान से हमारा या कह लो किसी भी चीज़ को हम साधते हैं, जो भी हमारी उनसे मीटिंग्स होती है, जो भी होती है, तो हम वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि वो चीज़ फिर हमसे थोड़ी दूर हटने लगती है। आपको मिली ना, उन्होंने आपको आकर के दी, आप आए हो साथ में, तो वो चाहते हैं कि हम बहुत उसको सीक्रेटली रखें। मगर हाँ, मैं इतना कह सकती हूँ, माँ काली की मेरे पे बहुत कृपा है, माता गुड़गांव वाली मसानी की बहुत कृपा है, और भी ऐसे अनन्य देवी देवता है जिनका आशीर्वाद है, और हमारे ब्रह्मदेव महाराज भी है, उनका भी बहुत आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से भी आज मैं यहाँ हूँ, और माता अघोरा काली का तो है ही, जो मैं आप सभी के आगे बैठी हूँ। तो देखिए, आज काफ़ी सारी बातें हमें सीखने को मिली हैं और सुनने को मिली हैं अघोर साधना को लेकर, और सौभाग्यशाली आप और हम जो ऐसी साधक के दर्शन कर पा रहे हैं जिन्होंने शव साधना को लेकर भी हमसे बात की है। और जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। और यह वीडियो आपको कैसी लगी, और जिस तरीके से आज आप सभी को या हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, आपको वो ज्ञान कैसा लगा, वो बातें कैसी लगी, इस पर कमेंट कर अवश्य बताइएगा। जब तक हम आप लोगों के लिए अगली ऐसी वीडियो लेकर आते हैं, तब तक आप सभी दर्शकों को जय श्री महाकाल, जय माँ अघोरा काली।